नमस्ते मित्रों, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं बुद्धि एव अस्माकं बलम ये 7th क्लास का पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। शुरुआत करते हैं। बुद्धि एव अस्माकं बलम इस अब के अभ्यास का प्रश्नोत्तर। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बोलिए, लिखिए आम अथवा नहीं। यहाँ पर देखिए सिंहः आम मतलब हाँ होता है और नहीं ये मतलब नहीं ही होता है। तो सिंहः वनस्य राजा आसीत, सिंह वन का राजा था, ये सही है तो आम होगा यहाँ पर। पशुवः सिंहात भीताः न आसन, पशु सिंह से भीताः मतलब डरे हुए, ना आसन नहीं थे, तो ये अशुद्ध है वाक्य, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। सिंहः पशून मारयति स्म, सिंह पशुओं को मारते थे, तो ये सही है इसलिए यहाँ पर आम होगा। सिंहः बुभुक्षितः न आसीत, सिंह भूखा नहीं था, ये भी गलत है इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। गुहायाः स्वामी एकः श्रृगालः आसीत, गुफा का स्वामी एक सियार था, ये सही है इसलिए यहाँ पर आम होगा। श्रृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हम न अपश्यत, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सियार ने मार्ग में सिंह के चरण चिन्ह को देखा था, यहाँ पर न अपश्यत दिया हुआ है तो इसलिए ये नहीं यहाँ पर होगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, उचित पद से रिक्त स्थान को पूरा करिए। यहीं से आपको दोनों में से एक शब्द सही है उसको लेना है, तो और कर्ता को भरना है। क्रिया और यहाँ कर्म सभी दिया हुआ है तो यहाँ पर भरना है पहला ये अर्थात कर्ता शब्दों को, और प्रॉपर कर्ता को भरना है। दोनों में से जो उपयुक्त होगा उसको। तो पशून मारयति, कह पशून मारयति, कौन पशुओं को मारते थे, तो यहाँ पर सिंह होगा, सिंह। बलवान आसीत, बलवान था, कौन बलवान था, तो यहाँ पर सिंह, तो सिंह होगा। भीताः आसन, डरे हुए थे, कौन डरे हुए थे, तो यहाँ पर पशुः होगा, तो पशुः। बुभुक्षितः आसीत, कह बुभुक्षितः आसीत, तो सिंह होगा, यहाँ पर सिंह। बुद्धिमान आसीत, कह बुद्धिमान आसीत, तो कौन बुद्धिमान था, सिंह या श्रीगाल, तो यहाँ पर श्रीगाल होगा, तो यहाँ पर श्रीगाल। आगे प्रश्न को देखते हैं। विशेषणम विशेष्येन सह योजयन्तु, विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पर इधर विशेषण शब्द है और इधर विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्दों में संज्ञा शब्द होता है, तो भीताह इसके लिए क्या होगा, भीताह किताब में पढ़ा होगा आपने, यहाँ पर से भी सेलेक्ट करना है। भीताह पशुअः, तो यहाँ पर होगा पशुअः। बुद्धिमान, बुद्धिमान के लिए किसके लिए विशेषण शब्द आया है, तो श्रीगालः, तो यहाँ पर क्या होगा, श्रीगालः। बलवान, बलवान के लिए कौन सा होगा, तो बलवान के लिए ये सिंहः, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंहः। न्यूनतरा, न्यूनतरा के लिए यही विशेष्य शब्द होगा, यहाँ पर संख्या होगा। पुनः एकाम, एकाम अब बचा हुआ जो है क्या होगा, गुहाम, एकाम गुहाम, ये गुहाम शब्द का एकाम शब्द विशेषण है। मैंने विशेषण और विशेष्य के लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, चाहे तो विशेषण विशेष्य को समझने के लिए उसको देख लें, प्लेलिस्ट के व्याकरण भाग में है वो। आगे बढ़ते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। यहाँ पर एक पदेन दिया हुआ है मतलब इसका उत्तर एक ही शब्द में देना है, पूरे वाक्य में नहीं लिखना है। परीक्षा में आता है अगर तो एक ही शब्द में लिखना है। कह वनस्य राजा आसीत, कह मतलब कौन, कौन वन का राजा था, कौन, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंहः। पशुः कस्मात् भीताः आसन्, पशु किससे डरे हुए थे, तो क्या होगा इसमें, सिंघात, कस्मात के जगह पर सिंघात। यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक पद में जब देंगे तो प्रश्न के प्रकृति को समझना है। यहाँ पर प्रश्न ये कस्मात शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन में ही उत्तर लिखना है। सिंह कान मारयति स्म, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, तो यहाँ पर उत्तर भी क्या होगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शब्द पशून, पशून पशुओं को मारते थे। पशुः कुत्र वसन्ति स्म, सिंह के डर से पशु कहाँ रहते थे, तो कहाँ, गुहासु। कह बुभुक्षितः आसीत, कौन भूखा था, इसके लिए सिंहः, सिंह बुभुक्षितः आसीत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत,
किसकी संख्या कम हो गई? उत्तर इसका पशूनाम संख्या न्यूनतरा अभवत, पशुओं की संख्या न्यूनतर हो गई अर्थात कम हो गई। ख प्रश्न, श्रीगालः मार्गे किम अपश्यत, सियार ने मार्ग में क्या देखा? इसका उत्तर श्रीगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि, क्या देखा? तो सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गुहायाः समीपम गत्वा श्रीगालः किम अवदत, गुफा के समीप जाकर सियार ने क्या बोला? इसका देखिए उत्तर, गुहायाः समीपम गत्वा श्रीगालः अवदत अयि गुहे अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा। ये इसका उत्तर है। आगे, सत्यम ज्ञात्वा श्रीगालः किम अकरोत्, सत्य को जानकर सियार ने क्या किया? तो उत्तरम सत्यम ज्ञात्वा श्रीगालः तत्क्षणम एव अधावत, अपना जान बचाने के लिए वो तत्क्षण ही, उसी क्षण ही दौड़ पड़ा। कह पश्चातापम अकरोत्, किसने पश्चाताप किया? तो सिंह पश्चातापम अकरोत्, उसे शिकार मिला नहीं, इसलिए वो उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये स्थूल पद के आधार पर स्थूल पदस्य स्थाने समुचितम प्रश्नवाचकम पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पर यहाँ पर स्थूल पद अर्थात मोटा शब्द दिया हुआ है सिंह, और इसके लिए आपको प्रश्नवाचक शब्द देना है। मित्रों, मैंने प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाना है इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, व्याकरण भाग में जा करके। तो सिंह, इसमें देखना है कि सिंह इस शब्द के लिए ये कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन और कौन सा लिंग में है। विभक्ति, वचन और लिंग ये समझ गए शब्दों का तो बड़ा आराम से बनेगा। सिंह प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए कह, तो क्या होगा? कह बलवान आसित, और इसको इसके लिए लिख करके पूरा ये दोनों शब्द ही जो है उसको लिख करके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगाना चाहिए। आगे जो है, पशुवः सिंहात भीतः आसन, सिंहात, सिंहात के लिए क्या होगा? आप देखिए, देखने से ही पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कस्मात होगा, पशुवः कस्मात भीतः आसन, पूरा वाक्य लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह। पशुवः गुहासु वसंति स्म, पशु, सभी पशु कहाँ गुफाओं में रहते थे? तो यहाँ पशुवः के लिए देना है प्रश्नवाचक शब्द, तो पशुवः के लिए क्या होगा? के, क्योंकि पशु, पशु, पशुवः ये प्रथमा बहुवचन में है, और यहाँ ये के शब्द भी कह, कौ, के ये बहुवचन में है, इसलिए पशुवः के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? के, ये तीनों में से उपयुक्त शब्द के। सिंह गुहायाः समीपम आगच्छत, सिंह गुफा के पास आया। यहाँ पर सिंह इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए सिंह के लिए कह है, तो यहाँ पर भी कह गुहायाः समीपम आगच्छत। आगे जो है प्रश्न, पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत, पशुओं की संख्या, पशुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो यहाँ पर इसके लिए क्या शब्द होगा? तो षष्ठी विभक्ति में देखिए यहाँ पर तीनों ही शब्द षष्ठी विभक्ति में है, तो कैसे पता करेंगे? तो वही अब पुल्लिंग, ये पता करना है, पुल्लिंग है ये, तो इसमें से पुल्लिंग का, पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो पुल्लिंग बहुवचन में केवल केशाम होता है, कासाम स्त्रीलिंग बहुवचन में होता है, इसलिए यहाँ पर केशाम होगा। केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत। श्रीगालः उच्चैः अवदत्, श्रीगालः के लिए कह होगा, यहाँ पर देखिए कह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कथाक्रम संयोजन के लिए आता है, कथाक्रम को बना अरेंज करने के लिए आता है। तो ये 5 वाक्य दिया हुआ है, इसमें कथा के अनुसार से वाक्य अरेंज नहीं है, ऊपर नीचे है, जैसे तैसे है। आपको जो सबसे पहले वाक्य होगा उस वाक्य को लिखना है ऊपर, उसके बाद जो वाक्य होगा उसके नीचे, उसके बाद जो वाक्य होगा उससे नीचे। तो मैं कथाक्रम को अरेंज करके रखा हूं। यहाँ पर देखिए, कथाक्रमानुसारेण वाक्यानि। पहला वाक्य, सिंहः वनस्य राजा आसीत्, यहाँ पर तो ये पहले है ही वाक्य, सिंहः वनस्य राजा आसीत्, किंतु दूसरे वाक्य में देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, सिंहः पशून् मारयति स्म, यहाँ पर दिया हुआ है, ये अरेंज नहीं है, यहाँ पर अरेंज करके लिखा हूँ। सिंहः पशून् मारयति स्म, भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म, एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्, सः गुहायाः समीपम आगच्छत। आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, कहानी इसके क्रम से है और ये जैसे तैसे वाक्य है। आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा, कैसा लगा जरूर हमें एक बार लिख करके बताएं, और किसी प्रकार का खामी हो तो भी बताएं। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।